एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम आरव था और बहन का नाम मीरा। दोनों का एक ही कमरा था और उनके बिस्तर पास पास लगे थे। आरव और मीरा को नई नई चीजें ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। एक रात जब दोनों सोने वाले थे, आरव को अपने बिस्तर के नीचे से हल्की हल्की चमक दिखाई दी। आरव ने धीरे से मीरा को उठाया और बोला, मीरा देखो, बिस्तर के नीचे से कुछ चमक रही है। मीरा ने थोड़ी आंखें मलते हुए देखा और सच में चमक देखी। अरे ये क्या है? मीरा ने हैरान होकर कहा। दोनों ने झुककर देखा तो उन्हें बिस्तर के नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। दरवाजा नीली रोशनी से चमक रहा था। दोनों बहुत उत्साहित हो गए। क्या इस दरवाजे के अंदर जाएं? आरव ने धीरे से कहा। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई थी। उसने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं क्या है अंदर। आरव और मीरा ने दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक सुंदर और चमचमाती दुनिया में पहुंच गए। वहां हर तरफ नीली पीली रोशनी थी और पेड़ पौधे बहुत रंग बिरंगे थे। फूल भी इंद्रधनुष जैसे रंगों में खिल रहे थे। चारों तरफ तितलियां उड़ रही थीं और हवा में एक मीठी खुशबू थी। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है, मीरा ने खुश होकर कहा। आरव ने भी चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये तो जैसे किसी कहानी की दुनिया है। अचानक उनके पास एक छोटा सा खरगोश आया। वह सफेद और मुलायम था और उसकी आंखें छोटी छोटी चमचमाती हुई थीं। उसने मीठी आवाज में कहा, स्वागत है आरव और मीरा, मैं तुम दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आरव और मीरा हैरान हो गए कि खरगोश कैसे बोल सकता है। तुम्हें हमारे नाम कैसे पता? आरव ने पूछा। खरगोश हंसते हुए बोला, यह जादुई दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है और मैं यहाँ का दोस्त हूँ। खरगोश ने उन्हें जादुई झरने के पास ले जाकर कहा, यह झरना किसी भी दुखी इंसान को खुश कर सकता है, बस इसे छूकर अपनी इच्छा मन में बोलो। दोनों ने झरने को छुआ और उनके मन में खुशियों की तरंगें दौड़ गईं। इसके बाद खरगोश ने उन्हें पेड़ के पत्तों से बने मीठे फल खिलाए जो बहुत स्वादिष्ट थे। आरव और मीरा ने पहली बार ऐसे फल खाए थे। जब दोनों को लगा कि अब वापस चलना चाहिए, तब खरगोश ने उन्हें एक छोटा सा नीला पत्थर दिया और कहा, जब भी इस दुनिया में आना चाहो, इस पत्थर को पकड़े रखना और दरवाजा खुद खुल जाएगा। आरव और मीरा ने खरगोश को धन्यवाद कहा और फिर वापस सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में लौट आए। दोनों ने नीला पत्थर अपने बिस्तर के पास रखा और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन वे दोनों बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि कब फिर से उस जादुई दुनिया में जाएंगे। अब उनके पास एक गुप्त दुनिया का राज्य था जो सिर्फ उनका था। रोहन एक छोटा बच्चा था। उसे अपने खिलौने बहुत पसंद थे। उसके पास एक छोटी कार, एक रोबोट और एक बिल्ली का खिलौना था। हर दिन वो इनके साथ खेलता और खूब मजे करता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब सब सो रहे थे, रोहन के खिलौने अचानक जिंदा हो गए। उसकी कार धीरे धीरे चलने लगी, रोबोट अपनी जगह से हिलने लगा और बिल्ली उछलने कूदने लगी। रोहन ने यह देखा और हैरान हो गया। वह चुपचाप अपनी कार के पास गया और उसमें बैठ गया। कार ने अचानक तेजी से चलना शुरू किया और रोहन को एक जादुई दुनिया में ले गई। वहाँ सब कुछ अलग था। बड़े बड़े खिलौने चल रहे थे, टेडी बियर चलते फिरते थे और गुड़िया बातें कर रही थीं। कारें एक दूसरे से रेस कर रही थीं। हर जगह रंग बिरंगे खिलौने थे और सब बहुत खुश थे। वहाँ के खिलौने नाचते थे, गाते थे और खेलते थे। रोहन इस जादुई दुनिया में बहुत खुश था। उसने वहाँ कई राइड्स लीं और अलग अलग खेल खेले। खिलौनों की इस दुनिया में उसे कभी थकान महसूस नहीं हुई। उसने कार में बैठकर तेज रेस की, रोबोट के साथ मस्ती की और बड़ी बड़ी गुड़िया के साथ खेला। हर चीज उसके लिए एक नया मजेदार अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। रोहन ने सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। कार फिर से उसे लेकर चल पड़ी और रोहन अपने कमरे में वापस आ गया। उसने देखा कि उसके खिलौने अब फिर से चुपचाप पड़े हैं, जैसे पहले थे। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा और मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसकी जादुई दुनिया अब उसके सपनों में हमेशा रहेगी।